Why are we talking about recursion? हम्म किस कोई एक तो कंट्रीब्यूट करो प्लीज। हाँ। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड आंसर। तो यार, इफ यू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ डोमेन, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, इफ यू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर मैं आपको कोई एक बहुत बड़ा टास्क देता हूँ, मैं आपको कैनवा बनाने को दे देता हूँ आज कि आपने कैनवा बनाना है, कैनवा लाइक ऐप बनानी है, तो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? एक साथ तो कैनवा नहीं बन जाता ना बहुत बड़ा सा। व्हाट वी डू इज वी ब्रेक इट इनटू पीसेस, हम उसके छोटे छोटे चंक्स निकालते हैं कि यार ये फीचर्स होंगे मेरे पास, क्या कहते हैं, मेरी कैनवा की ऐप में, एंड देन हाउ एम आई गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज इंडिविजुअल फीचर्स वन एट अ टाइम। होता क्या है कि मैं उन छोटे छोटे पीसेस को सॉर्ट कर रहा होता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस सॉर्ट होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन दे ऑल कनेक्ट, इजंट इट? एंड देन यू हैव वट एवर योर ऐप इज। रिकर्जन इज लिटरली, रिकर्जन का आप जब एसेंस समझोगे ना, बिल्कुल यही चीज है। यू टेक अ बिगर प्रॉब्लम, लेकिन आपने उस बिगर प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी नहीं है, आपने उसको अपने जहन से निकाल के फेंक देना। व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि उस बड़ी प्रॉब्लम को, वो जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं छोटी प्रॉब्लम्स में कैसे तोड़ूं, एंड मैं छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा ना, बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हम ये कहते हैं रिकर्जन को ना ट्रस्ट किया जाता है। मैं बड़ी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? वी आर गोइंग टू लर्न रिकर्जन बाय डूइंग, वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। एंड एक चीज जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, देखो आप लोग मुझे अपना टाइम तो दे रहे हो, टाइम से ज्यादा कोई शायद वैल्यूबल चीज होती है लाइफ में, मेरे तो ख्याल से होती कोई। बट एक और चीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ योर एनर्जी, ठीक है? चैट में कुछ ना बोलो, माइक आप लोग के सबके पास है, ठीक है? जस्ट इवन इफ यू वांट टू इंटरप्ट मी, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या आई कुड टीच समथिंग इन अ बेटर वे, इंटरप्ट कर दो, कोई मसला नहीं है, बट जस्ट सो दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज स्पीकिंग। सही है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट अगेन, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ना रिकर्जन का, कि रिकर्जन कैसे होती है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत ही बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा 5-10 मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? तो जहां तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड रिकर्जन। एक एक तरीके को मैं कहता हूँ कंफ्यूजिंग वे, दूसरा तरीका थोड़ा सा बेटर होता है। अब सीन ऐसा है कि यू एक्चुअली नीड बोथ ऑफ देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प द आइडिया ऑफ व्हाट रिकर्जन इज। तो एक तरीका ये होता है समझने का कि आप एक स्क्रीनशॉट लो अपने फंक्शन का और सारी रिकर्सिव कॉल्स उसी पर बना दो, ठीक है? दिस इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू। दूसरा बेहतर तरीका ये होता है, आप सारे रिकर्सिव स्टैक होता है हमारा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, अगेन हर स्टेट को आप इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करो और फिर समझो कि एक्चुअली सीन क्या है, ठीक है? तो ये तो एक जस्ट स्नीक पिक थी। व्हाट विल डू इज वील डायरेक्टली जंप ऑनटू द कोड। मैं आपके सामने एक बहुत ही बच्चों वाला सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है? मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एंड इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे विथ सम वैल्यू, लेट्स से 0, ठीक है? यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं इसको। नाउ इफ आई रिकर्जन क्या होती है, वी आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ अस नोस व्हाट रिकर्जन इज, कि हम जो है वो फंक्शन को वी कॉल अ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड इटसेल्फ, इजंट इट? तो मुझे कोई भी आप एक बताओ कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मसला क्या होगा? कोई मसला होगा या सब सेट है? क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ? इनफाइनेटली चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इफ कंडीशन लगा के मैं यहाँ रिटर्न लिख दूं, कोई कंडीशन सेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ नम इक्वल इक्वल 3 तो रिटर्न, राइट? इजंट इट? और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट नम लिख दूं, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ दिस? मेरे पास क्या लाइनें लिखी हुई आएंगी नीचे? क्या ख्याल है? 2 1 और 0।
सही है। तो दिस इज एज इजी एज इट गेट्स, ठीक है। अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूं एंड आई जस्ट अंडरस्टैंड के यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ आई पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, वील जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू दिस एंड फिर हम जो है ना प्रैक्टिकल रिकर्जन की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ जीरो को कॉल करता हूँ, मेरा कंट्रोल कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। राइट नाउ द वैल्यू इनसाइड नम इज जीरो, राइट, जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री, तो मैं रिटर्न नहीं करूंगा। व्हाट आई डू इज मैं अगेन उसी सेम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, उसी सेम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल आ जाएगा। राइट, राइट नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ नम, थ्री, थ्री, सॉरी वन, वन अगेन इज नॉट इक्वल टू थ्री, राइट। तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन मीट नहीं होगी, मैं अगेन एक और फंक्शन को, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दूंगा, राइट, इसी फंक्शन को मैं दोबारा से कॉल कर दूंगा। यहाँ पे मैं टू रिसीव करूंगा, टू भी अगेन थ्री के बराबर नहीं है, मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दूंगा। ऐसे ही हो रहा है ना, या कुछ और हो रहा है यहाँ पे? अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज मैं नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास थ्री रिसीव होगा, राइट। राइट नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज थ्री, थ्री बिकम्स इक्वल टू थ्री, आई रिटर्न। अब सवाल ये पैदा होता है मैं रिटर्न करूंगा कहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन समझना इसको बहुत जरूरी है, बिल्कुल फाउंडेशन है ये चीजों की। मुझे कोई एक बता दो आप में से कि मैं रिटर्न कहाँ पे करूंगा, यहाँ से रिटर्न हो गया, इफ नम इक्वल इक्वल थ्री, थ्री इक्वल इक्वल थ्री, रिटर्न कहाँ जाऊंगा, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या ख्याल है? भाई जहां से अगेन लास्ट रिकर्सिव कॉल पे जाऊंगा, जहां से मैं आया था ना मैं वहीं जाऊंगा। आया कहां से था मैं, यहाँ से एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हो, सही है, और आप एक फंक्शन को कॉल कर दो, तो होता क्या है, कंट्रोल यहाँ चला जाता है, बहुत सारा काम करता है, फिर आप इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली वापस आते हो एंड देन नीचे लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हो, राइट। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहीं पे होगा। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट नम, नम की वैल्यू इस स्टैक में क्या थी, इस कॉल स्टैक में क्या थी, टू थी, आई एम गोइंग टू प्रिंट टू, टू प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो गया। जब भी कोई फंक्शन खत्म होता है हम ऑटोमेटिकली रिटर्न करते हैं। अगेन वही सवाल, सेम टू सेम सवाल, रिटर्न कहाँ करूंगा, रिटर्न वहां करूंगा जहां से यहाँ पे आया था, राइट। कहाँ से आया था, इस पॉइंट से आया था, यहीं वापस चला जाऊंगा, राइट। इसके नीचे क्या कुछ और काम बचा है करने के लिए, हाँ बचा है, नम, इस कॉल स्टैक में क्या थी, नम की वैल्यू वन थी, वन प्रिंट कर दूंगा, राइट। फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न होने की बारी आई, कहाँ रिटर्न करूंगा, वहीं रिटर्न करूंगा जहां से आया था, राइट। इस कॉल स्टैक में नम की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो प्रिंट कर दूंगा, तो दैट इज हाउ आपके पास टू वन जीरो प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगेन यहाँ पे जीरो प्रिंट किया, फंक्शन खत्म हो गया, यहां से भी रिटर्न करूंगा, इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। अगर इस पॉइंट के नीचे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए होते हैं ना, तो मैं फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता। अच्छा जी, वी हैव, यू डोंट नीड टू रेज हैंड यार, आप वैसे ही पूछ लो, कोई सवाल है तो प्लीज। हेलो, हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट, हाँ हाँ श्योर। अच्छा जी, व्हाट वी आर डूइंग इज हमने जो है ना एक सिंपल सी पीस ऑफ कोड लिखी। व्हाट वी डिड वाज हमने पहले बेस केस नहीं लिखा, हमने ये बोला कि अगर हम सिंपल मैं ये कोड चला दूं तो क्या मसला होगा। तो हमने ये रियलाइज किया कि यार इट्स गोइंग टू गो इन एन इन्फिनिट लूप, राइट। इन्फिनिट लूप मसला है, मसले को सॉल्व कैसे करेंगे, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक कंडीशनल एग्जिट हम लगा दें। तो हमने ये किया कि हमने अगर नम की वैल्यू थ्री हो जाए तो हमने बोला रिटर्न। अब एट दिस पॉइंट दिस लाइन सीम्स लाइक अ मैजिक लाइन कि यार आप रिटर्न लगा दोगे तो क्या होगा, खत्म, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रिटर्न कर रहे हैं, अभी ये किसी को नहीं पता। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के रिकर्जन का एक्चुअल आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। द फर्स्ट लाइन विच माई कंपाइलर एग्जीक्यूट्स इज दिस, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विद अ वैल्यू ऑफ जीरो, राइट। तो मैं मेरा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, दैट इज डिफाइंड बाय दिस येलो लाइन, मैं यहाँ उठ के आ जाऊंगा। राइट नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज जीरो, जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री, ये वाली कंडीशन मीट नहीं होगी, आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन अगेन, सही है। यहाँ से मैं यहाँ आ गया, उसी फंक्शन को मैंने दोबारा कॉल कर दिया, द ओनली डिफरेंस इज
कि अब मेरे num की वैल्यू 1 है, 1 अगेन इज नॉट इक्वल टू 3, उसी फंक्शन को मैंने दोबारा कॉल कर दिया, तो मेरा कंट्रोल उठ के कहाँ गया, सेम फंक्शन के स्टार्ट पे आ गया विद द वैल्यू ऑफ 2 बिकॉज आई एम डूइंग num प्लस 1। अगेन 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दोबारा से कॉल करूंगा, मेरा कंट्रोल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एट दिस पॉइंट 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 3, राइट। तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ, अब मेरी बेस केस, अब मेरी बेस कंडीशन मीट होगी और मैं रिटर्न करूंगा। द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के रिटर्न कहाँ करूंगा, एक साथ सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, सही है। वो रिटर्न जो है वो मेरे लिए एग्जिट की चाबी नहीं है। मैं जिस रास्ते से चलते चलते आया था, 3 कमरे मैंने पार किए थे, चौथे कमरे में पहुंचा था, तो चौथे से डायरेक्टली फर्स्ट पे मैं वापस नहीं जाऊंगा। दैट इज द ओनली थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एक एक करके जो है हमारा कॉल स्टैक जो है वो खाली होता है। तो हमने ये अपने आप से सवाल किया, भाई रिटर्न स्टेट, रिटर्न का जो कीवर्ड है वो मीट हुआ, बट देन वेयर आर यू गोइंग टू गो बैक, कहाँ रिटर्न करेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वी एक्चुअली रिटर्न टू द लास्ट रिकर्सिव कॉल, AKA जहां से हम आए थे। हम आए कहां से थे, हम आए थे फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। आई एम गोइंग टू गो बैक टू दिस एग्जैक्ट पॉइंट जहां से मैं आया था। आई एम गोइंग टू गो बैक टू दैट एग्जैक्ट पॉइंट। इसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है, मेरे पास कोड लिखा हुआ है कुछ, सही, और फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, तो मेरा कंट्रोल फंक्शन पे चला जाता है, बहुत सारे काम करता है, देन एग्जैक्टली यहीं पे आता है ना वापस नीचे के काम करना, वही सेम चीज हो रही है, कोई नई चीज नहीं हो रही यहाँ, right? I'm going to come back to this exact point and then I'm going to print what the value of num is। अच्छा, इस इस स्टैक में 2 था, तो I'm going to print 2। कोई मुझे ये बता सकता है कि मैं 3 क्यों नहीं प्रिंट करा रहा, 3 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। बहुत सिंपल आंसर है इसका, जल्दी से कोई भी बता दो, 3 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी भाई 3 तो तब प्रिंट होता ना जब ये कंडीशन मीट नहीं होती। मैं यहाँ से नीचे आता अगर, तब जाके 3 प्रिंट होता, 3 को इस पॉइंट पे प्रिंट होना था, मैंने उससे पहले ही रिटर्न करा दिया, सही है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 प्रिंट हो गया तो इस पूरे फंक्शन का काम हो गया खत्म। हमें ये बात पता है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि जब भी एक फंक्शन खत्म हो जाता है, यू बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे रिटर्न ना भी लिखूं एंड में, तो मैंने रिटर्न कर ही जाना है। इस फंक्शन का काम पूरा हो गया, तो जाहिर है मैं रिटर्न करूंगा जहां से मैं आया था। कहां से आया था, इस कॉल स्टैक में मैं कहां से आया था, इस पॉइंट से आया था जब मैंने छलांग मारी थी। आई एम गोइंग टू कम बैक टू दिस एग्जैक्ट सेम पॉइंट, यहाँ पे आके मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं देखूंगा यार नीचे क्या कुछ लाइन ऑफ कोड पड़ी है, क्या मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है करने के लिए। हाँ भाई बाकी है, क्या करना है, प्रिंट करना है नाम को, आई प्रिंट 1, सही है। इसी तरीके से ये भी फंक्शन का काम पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर जाऊंगा। कहाँ रिटर्न करूंगा, जहां से आया था, जहां से आया था उसके नीचे ये वाली लाइन अभी भी रहती थी एग्जीक्यूट करने को, एंड में 0 प्रिंट कर दूंगा, 0 प्रिंट कर दूंगा, यहाँ से भी मेरा पूरा काम हो गया। वहां अल्टीमेटली वहीं रिटर्न कर जाऊंगा जहां से मैं आया था, यहाँ से आया था। अगर इसके नीचे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए होते तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाते। आई होप दिस इज क्लियर। अगर अभी भी किसी को कोई सवाल पूछने, प्लीज डू आस्क मी। कोई सवाल है किसी का, नहीं है, वेरी नाइस। तो ये तो हमने एक्चुअली रिकर्जन को बहुत मुश्किल तरीके से पढ़ा ना, हम उसके रिकर्जन के अंदर गए, हमने देखा कि कॉल स्टैक में किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और मतलब आप अगर कोई रिकर्सिव कोड लिखने बैठोगे, आप ऐसे पूरा सोचोगे नहीं बैठ के। देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट कि जहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना रिकर्जन की, वो एब्स्ट्रैक्ट होकर साइड में हो जाएगी। एंड इनशाला बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ऐसा हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा रिकर्जन के लिए। अगर आपको रिकर्सिव लॉजिक लिखनी है, आपको उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, यू जस्ट नो द सीक्रेट टू इट, कि भाई क्या सीक्रेट बात है कि जिसके थ्रू मैं इजीली रिकर्सिव कोड लिख सकता हूँ, राइट। रिकर्जन की दुनिया में सबसे आसान एग्जांपल जो है ना, रिकर्जन को प्रैक्टिकली समझने का जो सबसे दुनिया में आसान तरीका है, दैट इज द फिबोनाची सीक्वेंस। एंड आई एम श्योर हम सब ने ये बचपन में पढ़ा होता है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो कैन एनीवन वेरी ब्रीफली टेल मी कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, टू ऑल द पीपल जिनको शायद ना हो आइडिया, क्या होती है फिबोनाची सीक्वेंस। भाई फिबोनाची सीक्वेंस में यस्टरडे प्लस क्या बात है देखो भाई क्या बात है,
yesterday plus today is equals to tomorrow. तो फिबोनाची सीक्वेंस मेरे पास शुरू एक सीक्वेंस होती है, सिंपल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, 0 से शुरू होती है, 0 के बाद 1 आता है, सही, ये दो मेरे पास इनिशियल नंबर होते हैं. Then every other number is basically just the sum of these two numbers. 0 plus 1 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 5 8 13 21, so on and so forth. तो I can say कि भाई this is my 0th Fibonacci number, this is the first one, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth, right? तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मुझे कोई फिबोनाची 100th फिबोनाची नंबर निकालना है, तो मैं बैठ के सीक्वेंस तो नहीं लिखूंगा ना, तभी तो किसी महान बंदे ने कोड इन्वेंट किया था कि लोगों का टाइम बचे. मैं एक फिबोनाची सिंपल सा फंक्शन बना दूँ, राइट, और वो फंक्शन में मैं क्या रिसीव कर लूंगा कि मुझे कौन से नंबर का फिबोनाची नंबर देखना है. अगेन यहाँ पे ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक तो ये होता है कि भाई आप पोजीशन n तक फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करा दो, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग आउट द nth फिबोनाची नंबर. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे 7th फिबोनाची नंबर बताओ, योर कोड शुड आउटपुट 13. ठीक है, तो ये मैंने काइंडली रिकॉर्ड दिस, हाँ हाँ बिल्कुल यार ये रिकॉर्ड हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ फॉर नाउ कि कौन सा फिबोनाची नंबर मैंने देखना है. ठीक है, तो इसको मैं 7th फिबोनाची नंबर मुझे देखना है, और मैंने जो फिबोनाची का फंक्शन बनाया है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज दैट इट्स गोइंग टू गिव मी द नंबर इटसेल्फ. सही है, तो वो मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ. व्हाट आई इनपुट इज द nth फिबोनाची नंबर, और जो मेरा फंक्शन है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे एक्चुअल नंबर बता देगा कि जो जो फिबोनाची सीक्वेंस में उस जगह पे होता है, एक्चुअल फिबोनाची नंबर. ठीक है, तो जैसे हमने देखा 0 और 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट्स, वील स्टार्ट फ्रॉम देयर. सही है, अगर यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ ना वैसा फॉर नाउ, अगर तो मेरा इंडेक्स 0 है, आई जस्ट नीड टू रिटर्न 0. ठीक है, अगर तो मेरा इंडेक्स 1 है, आई जस्ट नीड टू रिटर्न 1. सिंपल. यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे, अच्छा इनपुट ले लेते हैं इसको, सही, इसको इनपुट ले लेते हैं. अगर मैं बोलूं मुझे 0th फिबोनाची नंबर चाहिए, प्रिंट कौन कराएगा भाई, सही है. अगर मुझे 0th फिबोनाची नंबर चाहिए तो इट शुड प्रिंट 0. अगर मुझे फर्स्ट फिबोनाची नंबर चाहिए इट शुड प्रिंट 1. यहाँ मैं भी अगर 2 डाल दूंगा या 5 डाल दूंगा कुछ भी नहीं आएगा. ऐसा ही है, बिकॉज हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है. अब सोचते हैं, तो हमने ये बोला कि अगर मुझे 0th फिबोनाची नंबर चाहिए होगा डायरेक्टली मिल जाएगा, फर्स्ट फिबोनाची नंबर चाहिए होगा डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे सेकंड फिबोनाची नंबर चाहिए देन व्हाट डू आई नीड टू डू. ऐड बोथ ऑफ दीज अप, इजंट इट. तो हमने अपनी सेशन के शुरू में एक बात कही थी, एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उस बड़ी सी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते. हम किसके बारे में सोचते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में. यार क्या मैं इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ सच दैट कि मैं छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए. तो क्या कुछ ऐसा हम जादू कर सकते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं. मैं ये बोलता हूँ यार मुझे फिबोनाची ऑफ 2 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आई हैव जीरो आइडिया फिबोनाची ऑफ 2 क्या होता है. मैं रिकर्जन को ये जिम्मेदारी ना हैंड ओवर कर देता हूँ. मैं बोलता हूँ रिकर्जन को, यार आई ट्रस्ट यू, फिबोनाची ऑफ 1 निकाल के ले आओ, फिबोनाची ऑफ 0 निकाल के ले आओ, और इन दोनों की जो भी वैल्यू हो ना वो लाना मेरे पास, उनको सम कर देना. जब आप सम कर दोगे आपके पास फिबोनाची ऑफ 2 आ जाएगा. ऐसा ही है. यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, राइट. तो हाउ कैन आई डू दिस इनसाइड ऑफ माय कोड, हाउ कैन आई डू दिस इनसाइड ऑफ माय कोड. मैं ये कह रहा हूँ मुझे फिबोनाची ऑफ 2 के बारे में सोचना ही नहीं है. दैट्स द बिगर प्रॉब्लम, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मुझे सोचना है छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में. तो मैं ये बोलता हूँ कि एक एक स्टेप पीछे जाओ, यानी फिबोनाची ऑफ इंडेक्स -1 निकालो, और 2 स्टेप पीछे जाओ, फिबोनाची ऑफ इंडेक्स -2 निकालो. ठीक है,
तो एट दिस पॉइंट इफ यू थिंक अबाउट, अगर मैं यहाँ पे 3 इनपुट करता हूँ, सही है, सॉरी 2 इनपुट करता हूँ, तो 1 is basically going to be what? Fibonacci of 2 minus 1, 1, and the 2 is going to be what? Fibonacci of 2 minus 2, Fibonacci of 0, isn't it? What's interesting about this? Interesting thing is ये दोनों बेस केसेस हैं, राइट, जो हमने यहाँ पे लिखे। तो जैसे ही मैं रिकर्सिव कॉल मारूंगा, जैसे ही मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, मेरा कंट्रोल ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि इंडेक्स 0 है, नहीं है, इंडेक्स 1 है, हाँ 1 है, तो वो रिटर्न कर देगा 1, यानी 1 के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 1 स्टोर हो जाएगी। अगेन रिकर्सिव कॉल मैंने मारी थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा भाई, रिटर्न होते तो कहाँ जाते हैं? रिटर्न होते हैं तो वहीं जाते हैं जहां से आए थे इन द फर्स्ट प्लेस। यहां से क्या कह रही हैं आप? बेस कंडीशन मीट होती है तो रिटर्न करते हैं, ये देखो, बेस कंडीशन मीट होती है तो रिटर्न करते हैं। मैंने कहाँ पे समझाया था? यहाँ पे कहाँ ये, हाँ, हमने यहाँ देखा था ना, मैंने 0 फेंका, मैंने इनिशियल कॉल बोली, एक फंक्शन है रिकर के नाम का, उसको मैंने 0 दिया, राइट, कंडीशन मीट नहीं हुई, इट्स गोइंग टू कॉल रिकर्जन ऑफ 1, रिकर्जन ऑफ 1 को कॉल करेगा, रिकर्जन ऑफ 2 को कॉल करेगा, 3 को कॉल करेगा, 4 को कॉल करेगा, जैसे ही 4 पे आएगा कंडीशन मीट हो जाएगी। दिस इज व्हाट माय बेस केस इज। जैसे ही ये मीट होता है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एक टेक अवे है ना इस सेशन का, वो ये है कि मैं रिटर्न कहाँ पे करूंगा? मैं रिटर्न वहीं पे करूंगा जहां से मैं आया था। मैं इस पॉइंट पे कहां से आया था? यहां से आया था, राइट, यहीं पे रिटर्न कर जाऊंगा, और यहीं पे रिटर्न करने के बाद में देखूंगा कि यार क्या नीचे कोई और कुछ और चीजें पड़ी हुई जो कि मैंने अभी नहीं की, और अगर पड़ी हुई होंगी तो मैं उन्हें एग्जीक्यूट करूंगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सही है। आप जो है वो क्या वैल्यू लेके आओगे यहाँ पे? आपकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो होगी 2, 2 ना 0 के बराबर है ना 1 के बराबर है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिकर्सिव कॉल विच यू मेक। वापस से ऊपर आ गए, अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1, 1, ये वाली कंडीशन मीट होगी, आप रिटर्न कर जाओगे 1, यानी इस जगह पे ना, इस रिकर्सिव कॉल की जगह पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे पहुंच गए, अब आप देखोगे यार क्या नीचे कुछ काम बचा है जो मैंने अभी नहीं किया। ये होता है ना, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, हम जाते हैं पूरा काम कर लेते हैं, एंड देन वी कम बैक टू सी के यार और नीचे भी काम रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। सही है, तो आप ये देखोगे, फिर ये वाली रिकर्सिव कॉल आप हिट करोगे, इंडेक्स -2, तो 2 माइनस 2 इज 0, ये वाली कंडीशन हिट होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 0 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी 1 के अंदर अभी 1 है और 2 के अंदर अभी 0 है। इन दी एंड व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे देखो ना, इस करंट कॉल स्टैक में अगर आपको याद हो, इंडेक्स की वैल्यू है 2, ऐसा ही है, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, वो तो मैंने रिकर्सिव कॉल मारी थी तो 1 हुई थी, रिकर्सिव कॉल मारी थी तो 0 हुई थी, लेकिन जब मैं रिटर्न करके आता हूँ अपनी ओरिजिनल स्टैक, अपनी ओरिजिनल कॉल पे, तो यहाँ तो इंडेक्स की वैल्यू 2 है। आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू से रिटर्न 1 + 2। समझ रहे हो? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? समथिंग इज, अच्छा मैंने सॉरी यहाँ पे इसको वापस वो नहीं किया, रिटर्न 1 + 2। यहाँ किसी को कोई सवाल है? एनी, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क, कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसा सिंगल लाइन ऑफ कोड जो आपको समझ में ना आ रहा हो। नहीं है? ठीक हो गया। तो राइट, दिस इज हाउ बेसिकली रिकर्जन वर्क्स। अगर मैं इस ट्री को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, तो वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि यार रिकर्जन काम कैसे कर रही है। What I'm doing is I'm not thinking about the bigger problem, I'm actually thinking about the smaller problem। अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 3 निकालना होता, मैं सोचता ही नहीं फिबोनाची ऑफ 3 के बारे में, अंधाधुन आंखें बंद करके मैं 2 कॉल्स मार देता, फिबोनाची ऑफ 2 निकाल के ले आओ, फिबोनाची ऑफ 1 निकाल के ले आओ, जो भी उनका आंसर होगा ऐड कर देना। मुझे नहीं पता फिबोनाची ऑफ 3 क्या है, और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे क्या जानना है, फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, फिबोनाची ऑफ 1 क्या है। अच्छी बात यह है, फिबोनाची ऑफ 1 बेस केस है, डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास 1, और फिबोनाची ऑफ 2 निकालने के लिए अगेन मैं उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ूंगा, यहाँ से मेरे पास 1 आएगा, यहाँ से मेरे पास 0 आएगा, रिटर्न करते हैं ना हम वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, क्या अगर इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 1,
अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, राइट। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से मैं 1 फेंकूंगा, यहाँ से मैं 1 फेंकूंगा, फिबोनाची ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2। चेक करते हैं वाकई 2 होता भी है या नहीं। फिबोनाची ऑफ 3 वाकई 2 होता है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ रिकर्जन वर्क्स। किसी का कोई सवाल, एनीथिंग? अच्छा जी, नहीं तो सही है, वेरी नाइस, हमने रिकर्जन समझ ली, अच्छी खासी, अच्छी खासी। प्लीज अगेन यार, मिर्जा भाई कैन यू टेल मी कि कौन सा एग्जैक्ट पार्ट समझ में नहीं आया, पिन पॉइंट आप कर सकते हैं ताकि मैं सिर्फ वही पार्ट मे बी रिवाइज कर दूं। यू कैन यूज द माइक प्लीज, कमेंट्स में नहीं बोलो, माइक यूज करो। अच्छा जी, ओके, सो अगेन फिबोनाची ऑफ 3 के बारे में मैं नहीं सोचता, मैं सिर्फ दो रिकर्सिव कॉल्स मार देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार फिबोनाची ऑफ वॉट एवर डैट इंडेक्स इज -1 निकाल के ले आओ, -2 निकाल के ले आओ, एंड मेरा ये ट्रस्ट होता है कि रिकर्जन निकाल के ले आएगी। सही है, रिकर्जन निकाल के अल्टीमेटली ले आएगी। थिंग इज अभी भी ना मसला है। मसला क्या है? मसला ये है, अभी हम देखते हैं, इस कॉल स्टैक को ऑब्जर्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 4 चाहिए होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता भाई फिबोनाची ऑफ दिस -1 इंडेक्स -1 निकाल के ले आओ, और फिबोनाची ऑफ इंडेक्स -2 निकाल के ले आओ, ऐसा ही है। एंड देन अगेन मैं इस पे आता, बिकॉज मैंने पहले ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, मैं रिकर्जन पे जाता, मैं इस पे आ जाता, मैं बोलता कि यार मुझे फिबोनाची ऑफ 3 निकालना है, तो रिकर्जन मुझे बोलती सही है, मैं 2 और 1 निकाल देती हूँ। फिर मैं इस पे आता, मैं फिबोनाची ऑफ 2 निकाल लेता, बिकॉज ये दोनों बेस केसेस हैं, राइट, ये दोनों बेस केसेस हैं, बेस केस 1 बेस केस 2। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्टेन वैल्यू आ जाती, यहाँ पे वैल्यू आ जाती, यहाँ पे वैल्यू आ जाती। फिबोनाची ऑफ 2 क्या होता है, 1 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 भी 1 होता है, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाती, यहाँ पे मैं 2 रिटर्न कर देता। और मुझे एक बात बताओ, फिबोनाची ऑफ 2 मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 1, तो यहाँ पे दो मजीद कॉल्स मारने की मुझे जरूरत है? सिंपल यस नो प्लीज, क्या मुझे ये मेहनत करने की दोबारा से जरूरत है? मैं यहाँ ऑलरेडी फिबोनाची ऑफ 2 निकाल चुका हूँ एक बार, क्या ख्याल है? नहीं है, नहीं है जरूरत। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ मुझे फिबोनाची ऑफ 2 निकालने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अगेन थिंग इज, अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 5 निकालना हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, इसके बारे में सोचो। तो यहाँ मुझे फिबोनाची ऑफ 3 भी निकालना पड़ता है, फिबोनाची ऑफ 3 मैं यहाँ ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना भाई, 2 आ रहा है। तो इतना बड़ा रिकर्सिव कॉल स्टैक मैं यहाँ दोबारा मेहनत करूँ फिबोनाची ऑफ 3 निकालने के लिए? नहीं, राइट। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, चीज हम पढ़ते हैं कैश, सबने पढ़ी होती है, कैश एक चीज होती है। क्या चीज होती है? हम ये बोलेंगे सिंपल सा कि यार आप जब फिबोनाची ऑफ 3 निकाल लिया ना आपने एक बार, आप उसको कहीं पे सेव कर लो। सही है, आप ये सेव कर लो कि थर्ड फिबोनाची नंबर 2 होता है, सही है, सेकंड फिबोनाची नंबर 1 होता है। ये यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको कैश कर लो, उसको सेव कर लो, वेक्टर में सेव कर लो, मैप में सेव कर लो, जिस डेटा स्ट्रक्चर में चाहे सेव कर लो, जो आपको अच्छा लगे, सही, उसमें सेव कर लो। जब यहाँ पे आओगे ना फिबोनाची ऑफ 3 निकालने के लिए, तो उस डेटा स्ट्रक्चर में जाना और उससे पूछना कि यार क्या आपके पास थर्ड के अगेंस्ट कोई चीज पड़ी हुई है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास पड़ी हुई है 2। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली एक ही स्टेप में ओ ऑफ 1 में यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? सही है। इसी तरीके से फिबोनाची ऑफ, मुझे अगर 6 निकालना होता तो मेरे पास फिबोनाची ऑफ 4 ऑलरेडी सेव्ड होता। क्या कह रहा हूँ? अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 10 निकालना होता, कैसे निकलता है? फिबोनाची ऑफ 9 प्लस फिबोनाची ऑफ 8। फिबोनाची ऑफ 9 कैसे निकलेगा? फिबोनाची ऑफ 8 प्लस फिबोनाची ऑफ 7। तो ये मैं यहाँ निकाल चुका हूँ ना फिबोनाची ऑफ 8, यहाँ दोबारा मेहनत नहीं करूंगा। यहाँ क्या करूंगा, जो भी डेटा स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पे मैप मैंने लिया था इन ऑर्डर फॉर द कैशिंग पर्पस, मैं उससे पूछूंगा यार फिबोनाची ऑफ 8 पड़ा हुआ है आपके पास? वो बोलेगा हाँ पड़ा हुआ है, वहां से रिटर्न करा दो।
अब थिंग इज मुझे एट दिस पॉइंट डिक्शनरी यूज करनी नहीं आती पाइथन में, आई एम टोटली noob in Python. So I'm just going to very quickly do that over here just to give you a glimpse of how that works in C++. तो क्या करूँगा, मुझे निकालना है फिबोनाची ऑफ 10, सही है। मैंने 10 फिबोनाची के फंक्शन को भेजा है, व्हाट दिस इज गोइंग टू गिव मी इज द एक्चुअल फिबोनाची नंबर, एक्चुअल 10th फिबोनाची नंबर, ठीक, और मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। नाउ लेट्स जस्ट वेरी क्विकली डिफाइन व्हाट हाउ फिबोनाची नंबर वर्क्स। n लेते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम ये बोलते हैं कि यार अगर n 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, अगर n 1 है, ये हमारी दो बेस केसेस होते हैं, तो रिटर्न 1 कर दो, वरना सोचो भी नहीं, सिंपल सा ये कर दो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। 100% मुझे पता है जो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस n-2 का रिजल्ट होगा वही मेरे पास जो है वो होगा, क्या कहते हैं, अल्टीमेट बड़ी प्रॉब्लम का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी इफ दिस लॉजिक इज करेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करने आए, हम यहाँ पे कैशिंग को इम्प्लीमेंट करने आए कि जब आपने एक बार 3 निकाल लिया तो 3 के एक मैप ले लो, मैप यार कुछ भी नहीं होता, मैप इज जस्ट अ की वैल्यू स्टोर, जिसमें आप कीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करा रहे होते हैं। तो 3 मेरी की है, सही है, 2 मेरी वैल्यू है, 2 मेरी की है, 1 मेरी वैल्यू है, ये मेरा मैप है, ठीक है। तो 55 सही आंसर आ रहा है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इसमें यहाँ पे एक मैप बना लूंगा एंड इट्स वेरी सिंपल, की भी इंटीजर है, वैल्यू भी इंटीजर है, इसका नाम कुछ भी दे दो, एमपी दे देते हैं यूजुअली, दिस इज अ C++ STL डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास होती है उसमें आपके पास मैप्स होते हैं, अनऑर्डर्ड मैप्स होते हैं। दिस इज VS कोड, VS कोड एक ऐप होती है, वो है ये, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे पूरी फिबोनाची का सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे सिंपल सा ये एक बहुत सिंपल सी चीज अचीव करनी है कि जब मैंने फिबोनाची ऑफ 3 निकाल लिया, जब मेरे पास फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू रेडी है, रेडी किस पॉइंट पे होती है, रेडी बिल्कुल इस स्टेप से पहले होती है, जैसे हमने पाइथन में देखा था 1 के जब मैं फिबोनाची ऑफ 3 निकाल रहा था, तो सॉरी फिबोनाची ऑफ 2 निकाल रहा था, यहाँ पे 1 आ गया था, यहाँ पे 0 आ गया था, और मैंने फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर दी थी, राइट। तो हम करते ये हैं, इस पॉइंट से पहले ना, रिटर्न कराने से पहले वो जो भी नंबर था, क्या नंबर था, एन, एन था, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, उसके अगेंस्ट में इस वैल्यू को स्टोर करा लो। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक मैप बना हुआ है, सही है, जो कि अभी खाली है, मेरे पास एक मैप बना हुआ है जो कि अभी खाली है बिल्कुल। मैंने क्या किया है, मुझे फिबोनाची ऑफ लेट्स से 3 निकालना था, फिबोनाची ऑफ 3 निकालना था, मैंने बोला फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 से निकलेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ये फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 से निकलेगा। थिंग इज ये दो लाइन होती है ना मेरे पास, n-1 विच इज दिस, ये भी बेस केस है, यहाँ से 1 रिटर्न होके आ जाएगा, ये भी बेस केस है, यहाँ से 0 रिटर्न होके आ जाएगा। तो मैं करूंगा ये कि 2 के अगेंस्ट मेरे पास 1 आ गया ना, मैं इसको रिटर्न करा दूंगा यहाँ ऊपर, सही है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, रिटर्न कराने से पहले मैं उसे एक मैप में सेव कर लूंगा कि यार अगर यूजर को फिबोनाची ऑफ 2 देखना है ना, तो उसको 1 जो है वो रिटर्न करा देना, सही है। वो मैं यहाँ पे मैप के अंदर सेव कर रहा हूँ, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 4 देखना होता तो वो कैसे निकलता, ऐसे निकलता। तो मैंने अच्छी बात क्या की हुई है, मैंने अच्छी बात ये की हुई है कि फिबोनाची ऑफ 2 मेरे पास ऑलरेडी मैप में पड़ा हुआ है, तो उसे ये मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। कैसे नहीं करनी पड़ेगी, अभी देखते हैं। मैं मैप में सारी जितनी भी वैल्यूज मैं निकाल रहा हूँ ना, 3 की, 2 की, बेस केसेस के अलावा, उन्हें मैं अपने मैप में स्टोर कर लूंगा, सही है, उन्हें मैं अपने मैप में स्टोर कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 आया था, 1 प्लस 0, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है वो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 3 के अगेंस्ट मैंने 2 स्टोर कर लिया कि अगर मुझे जिंदगी में कल को दोबारा से फिबोनाची ऑफ 3 निकालना पड़ा तो मैं डायरेक्टली 2 रिटर्न करा दूँ। मैं पे सिंपल सा बोलूंगा, बिफोर यू डू एनी एक्चुअल वर्क, एक बार भाई चेक कर लो कि मैप में वो नंबर, वो फिबोनाची का केस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, मैप में वो फिबोनाची का केस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं।
का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। आप बोलो मैप का आपका जो भी नाम है, एमपी नाम है, ठीक है, आप उसमें बोलो कि भाई मैं एक चीज फाइंड करना चाह रहा हूँ। क्या चीज फाइंड करना चाह रहा हूँ? एन फाइंड करना चाह रहा हूँ। क्या वो पड़ी हुई है आपके पास? मैप भाई आपके पास क्या वो नंबर के अगेंस्ट कोई चीज वैल्यू पड़ी हुई है? मैप बोलेगा हाँ 2 के अगेंस्ट मेरे पास 1 पड़ा हुआ है। उसको कैसे चेक करते हैं? उसको इस तरीके से चेक करते हैं कि एमपी डॉट फाइंड एन इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एन, यानी अगर तो वो वैल्यू नहीं पड़ी हुई ना मैप में, तो दिस थिंग इज गोइंग टू रिटर्न यू द एंड ऑफ योर मैप। सही है। अगर वो वैल्यू पड़ी हुई है तो इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न यू द एंड, इट्स गोइंग टू रिटर्न यू अ डिफरेंट आइटरेटर। सही है। यानी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सिंटेक्स में अभी मत फंसो, सिंपल सी ये बात है, अगर मैप में वो चीज एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन मीट हो जाएगी, मैं यहीं से वो चीज रिटर्न करा दूंगा, एमपी ऑफ एन। ये वाली बात समझ में आ रही है सबके? मेरे नहीं ख्याल से आ रही होगी, तो जस्ट लेट मी नो। आ रही है बात समझ में कि मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? नहीं आ रही समझ में? सही है, वेरी गुड। नहीं आ रही तो मुझे मुझे जो है फिबोनाची ऑफ 5 निकालना था। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 5 लिख देता हूँ, तो मेरा कंट्रोल उठ के यहाँ चला जाएगा। एन की वैल्यू अभी 5 है, राइट? वट ये दोनों केसेस मीट नहीं होंगे। वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से इसके यार फिबोनाची ऑफ 4 निकाल के ले आओ एंड फिबोनाची ऑफ 3 निकाल के ले आओ। राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता फिबोनाची ऑफ 5 क्या है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि यार इट्स गोइंग टू बी द सम ऑफ फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। मुझे इसके बारे में वरी नहीं करना, मुझे वरी करना है फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 3 के बारे में। गुड थिंग अबाउट रिकर्जन इज कि जब तक बेस केस नहीं पहुंचेगा ना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। फिबोनाची ऑफ 4 के बारे में आपने नहीं सोचना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फिबोनाची ऑफ n-1। व्हाट यू हैव टू वरी इज कि ये अगेन छोटी चीजों से मिलकर बन रहा है। सही है। फिर आप इस पे आ जाओगे, दैट्स हाउ द रिकर्सिव, क्योंकि मैंने जो पहली रिकर्सिव कॉल मारी भी है ना, वो n-1 पे मारी। as soon as this piece of code जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, as soon as this gets executed, इसके बारे में भूल जाओ, ये तो बाद में ही होगा। as soon as this code gets executed, मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। फिबोनाची ऑफ 5 से कहानी शुरू हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। फिबोनाची ऑफ n-1, तो मैं यहाँ टॉप पे आ गया विद द वैल्यू 4। फिर कुछ भी नहीं हुआ, मैं यहाँ अगेन टॉप पे आ जाऊंगा विद द वैल्यू 3। रिकर्सिव कॉल है ना ये, तो आगे का काम तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, मैं टॉप पे आ जाऊंगा। तो फिबोनाची ऑफ 3 कैसे निकालूंगा मैं? फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 से। सही है। अच्छा, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 2 कैसे निकालूंगा मैं? फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 से। नाउ द गुड थिंग इज ये दोनों बेस केसेस हैं, तो ये वाला यहाँ पे मीट हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 1 रिटर्न हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे मीट हो जाएगा, मुझे यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 2 के पास क्या वैल्यू आ गई? 1। सही है। ये भी बेस केस है, यहाँ से भी 1 आ जाएगी। फिबोनाची ऑफ 3 क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। रिटर्न करेगा ऊपर, क्या रिटर्न करेगा? 2। नाउ थिंग इज, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ, फिबोनाची ऑफ 2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना पहले। तो जब मैंने निकाला था, मैं उसको अपने पास एक मैप में सेव कर लूँ, ताकि मुझे यहाँ दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े। यहाँ मुझे 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़े थे, 1 2, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट द वैल्यू ऑफ 2 वाज, है ना? यहाँ दो दो ऑपरेशन करने पड़े थे, लेकिन मैं एक बार मेहनत कर चुका हूँ, तो दोबारा नहीं करनी मुझे। मैं इस पॉइंट पे जैसे ही आऊंगा ना, मैं बोलूंगा यार जाओ मैप में देखो, क्या मैप में 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ भाई करता है। उसकी वैल्यू क्या है? 1। ये जो भी वैल्यू है ना, जो 2 के अगेंस्ट पड़ी हुई है, उसको रिटर्न करा दो। तो बजाय 2 स्टेप्स करने के मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्टली यहाँ से 1 रिटर्न करा दिया। फिबोनाची ऑफ 4 3 बन गया। सही है। फिबोनाची ऑफ 4 मैं निकाल चुका हूँ, फिबोनाची ऑफ 3 भी मैं निकाल चुका हूँ, इन दोनों को भी मैं स्टोर करूंगा। राइट, 4 अभी फ्रेश मैंने 4 निकाला है। मैंने निकाला है फिबोनाची ऑफ 4 इज एक्चुअली 3। मैंने उसको अपने मैप में एक जगह सेव कर लिया, यहाँ से मैंने 3 रिटर्न किया। अब ये सारा काम तो हो गया ना, यहाँ पे आऊंगा, ये वाला काम। फिबोनाची ऑफ 3 मुझे निकालने के लिए 1 2 3 4 स्टेप लगे थे पहले। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वो 4 स्टेप दोबारा से करूं। इस पॉइंट पे आके मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैप में जाओ, मैप में देखो ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है, ये लाइन मैंने क्या लिखी है? मैंने सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि यार अगर वो चीज मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट
कर रही है ना, तो आप उसे पहले निकाल चुके हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ, आपको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। मैप में जाके देखो, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको रिटर्न करा दो। 3 के अगेंस्ट 2 एग्जिस्ट करता है। देखो मैप, आई एम जस्ट एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैप का नाम मेरे एमपी है, अगर मुझे मैप में से कोई चीज निकालनी है ना, तो मैं बोलता हूँ एमपी ऑफ की इज इक्वल्स टू वट एवर, यानी ये तो चलो सेट करने की बात हो गई। अगर मैं ये लिखूँ ना एमपी ऑफ की, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज मेरी की जो भी वैल्यू होगी, लेट से मैं बोलूँ एमपी ऑफ 2, इसका मतलब ये होगा कि मैप में 2 के अगेंस्ट जो भी वैल्यू रखी हुई है ना, ये पीस ऑफ कोड एमपी ऑफ 2 मुझे वो चीज ला के दे देगा। क्या चीज ला के दे देगा? 1 ला के दे देगा। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू एमपी ऑफ 2, तो x में आके क्या चीज स्टोर हो जाएगी? 1 स्टोर हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ फिबोनाची ऑफ 3 में ऑलरेडी निकाल चुका था पहले, 2 थी उसकी वैल्यू, प्रूफ भी है मेरे पास। तो डोंट डू एनी एक्स्ट्रा मेहनत, डायरेक्टली यहाँ से 2 भेज दो इसे, इसके पास 2 आ गए, इसने यहाँ पे 2 रिटर्न किया। सही है। फिबोनाची ऑफ 5 क्या होता है? 3 + 2 5, यही होता है। मुझे नहीं पता, चेक करते मैं कहाँ लिखी थी फिबोनाची सीरीज। हाँ वाकई 5 होता है। सही है। ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा और चलो क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूँ। व्हाट हैपेंस इज, मैं पहले एक रिकर्सिव कॉल मारता हूँ फिबोनाची ऑफ n-1 निकालने के लिए, फिर दूसरी रिकर्सिव कॉल मारता हूँ फिबोनाची ऑफ n-2 निकालने के लिए। वही वाली बात है, मुझे नहीं पता फिबोनाची ऑफ 10 क्या है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि फिबोनाची ऑफ 10 इज द सम ऑफ फिबोनाची ऑफ 9 एंड 8। मुझे ये बात गारंटीड पता है। तो जब 9 और 8 मेरे पास आ जाएंगे ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ रिटर्न कर देना है उनका सम। समझ में आ रही है ये बात? रिटर्न कर देना है उनका सम। एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन हम यूं करते हैं, छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन हम यूं करते हैं कि बिफोर एक्चुअली रिटर्निंग दैट वैल्यू उसको सेव कर लो। कहाँ सेव कर लो? मैप में सेव कर लो। अच्छा, मैप में अगेन एक की के अगेंस्ट सेव करोगे ना, तो वो की क्या होगी? वो की एक्चुअली ये n होगा। सही है। इसके अगेंस्ट मैंने ये सेव कर लिया। सेव मैं इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं वापस पलट के आता हूँ, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने बोला फिबोनाची ऑफ 10 इज गोइंग टू बी मेड ऑफ 9 और 9 एंड 8, एंड 9 किससे बनेगा? 8 + 7 से। 8 मैं यहाँ ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 8 का बहुत बड़ा सा ट्री होगा, फिबोनाची ऑफ 8 बहुत मेहनत करके निकलेगा, मुझे दोबारा वो मेहनत नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, जो भी फिबोनाची ऑफ 8 की वैल्यू होगी ना, से मैप में सेव करा लूंगा 8 के अगेंस्ट कोई वैल्यू, लेट्स से 101। जब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं पूछूंगा यार मैप में क्या 8 एग्जिस्ट करता है? बोलेगा हाँ करता है, वो 101 रिटर्न करके से दे देगा। जो ये चीज मैंने इंप्लीमेंट की हुई है यहाँ पे, कि अगर मैप एमपी डॉट फाइंड एन क्या है? 8 है। अगर 8 मैप के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है ना, एमपी ऑफ एन क्या है? उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू, उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है, उसको रिटर्न करा दो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 101 आ जाएगा। पहले मुझे यहाँ पे 50 स्टेप करने पड़ते फिबोनाची ऑफ 8 निकालने के लिए, अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये ऑप्टिमाइजेशन इज एक्चुअली वेरी गेम चेंजिंग। वो पता है, आप रिकर्जन जब ब्रूट फोर्स लिखते हो ना फिबोनाची के केस में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2n। बहुत सिंपल करके अगर मैं बताऊं, तो अगर मेरे पास 40 एलिमेंट्स भी है ना अपनी एरे में, सिर्फ 40 एलिमेंट्स, 2n होती है 100 बिलियन। अगर मैं 2 की पावर 40 निकालूं, अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन। सिर्फ एक कैश मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक मैप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि सेव कर लेता है वैल्यूज को। फिबोनाची ऑफ 8 यहाँ पे निकाला, उसने सेव कर लिया, यहाँ पे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस ऑप्टिमाइजेशन से होता यह है कि मैं 2n से O(2n) से O(n) में आ जाता हूँ। यानी 40 अगर मेरे पास एलिमेंट्स है मेरी एरे में, मुझे 100 बिलियन ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ 40 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कैन यू इवन इमेजिन? इतनी बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है हमारे पास। इसको इन वेरी सिंपल वर्ड्स कहते हैं मेमोइजेशन। ठीक है, जो मैप जिस कैश की हमने बात की ना, वो मेमोइज कर रहा है बेसिकली थिंग्स को। इस अगेन यू डोंट नीड टू ट्रस्ट मी, हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि यार क्या वाकई ये बात सच है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर इस कोड को रन करूँ, मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? फिबोनाची ऑफ 5 इज 5, तो मेरे पास आउटपुट 5 आना चाहिए।
डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग दैट लॉन्ग। मेरे पास 5 आ रहा है आउटपुट। एक काम करता हूँ, मैं स्पोर्ट को रन करके आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा अभी तो मैंने मेमोइज किया हुआ है ना, मैं मेमोइजेशन वाली, कैशिंग वाली लॉजिक, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कैशिंग वाली लॉजिक को कमेंट कर देता हूँ। सही है, मैं कैश नहीं कर रहा। मैं, कैन यू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द मैप आफ्टर द कंप्यूटेशन हैज बीन डन। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम अभी ये करते हैं, मेमोइजेशन वाली लॉजिक को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और ब्रूट फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रूट फोर्स मुझे एक वैल्यू लाने में कितना टाइम लगाएगा। मैं बोलता हूँ मुझे फिबोनाची ऑफ 40 चाहिए और इस कोड को मैं रन करता हूँ। फिबोनाची ऑफ 40, जब आप रिकर्जन ब्रूट फोर्स लिखोगे ना, इट्स गोइंग टू टेक 100 बिलियन ऑपरेशंस। पूरा स्टैक बनेगा, पूरा स्टैक बनेगा, राइट। पूरी सारी, बहुत सारी मेहनत करेगा वो। हर हर स्टेप पे उसके पास दो ऑप्शन होंगे, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे देखा था, राइट। फिबोनाची ऑफ 40, जल्दी आ गया, हम 50 निकालता हूँ। there's this one very small thing which I'm trying to show you guys। अभी आप सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करना कि टाइम कितना लगेगा कंपाइलर को फिबोनाची ऑफ 50 लाने में। स्टार्टिंग बिल्ड फिनिश हो गई बिल्ड, अभी ये सोच रहा है, अभी ये फिबोनाची ऑफ 50 निकाल रहा है। टाइम लग रहा है उसे, लिटरली रुका हुआ है वो एट दिस पॉइंट, सोच रहा है वो, टाइम ले रहा है। जब तक वो टाइम ले रहा है, हम अपनी फिबोनाची, हम अपनी मेमोराइजेशन वाली लॉजिक को वापस ले आते हैं। ठीक है, अभी तक वो सोच ही रहा है, काम कर रहा है, हो गया। सही है, इसको प्रॉब्ली बंद कर देना है एट दिस पॉइंट। मैंने सिर्फ ये किया है, मैं वही फिबोनाची ऑफ 50 निकाल रहा हूँ और मैंने क्या करना है, मैंने मेमोराइज कर देना है। यानी आप एक बार फिबोनाची ऑफ 49 या 48 निकाल चुके हो ना, उसको मैप में सेव कर लो, दोबारा मेहनत नहीं करो सेम स्टेट को निकालने के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी कि यार वो कितना टाइम लेता है फिबोनाची ऑफ 50। स्टार्टिंग बिल्ड, बिल्ड फिनिश्ड, एक सेकंड भी नहीं लिया उसने। कहाँ, लाइक मैंने आपसे ये बोला था कि फिबोनाची 40 अगर मेरे पास एलिमेंट्स होते ना तो 100 बिलियन, 100 बिलियन। अगर मेरे पास 41 एलिमेंट्स होंगे तो 200 बिलियन। ये सीन है, डबल हो जाएगा हर स्टेप पे इनपुट साइज, राइट। 50 के लिए पता नहीं कितने 1000 बिलियन ऑपरेशन करने पड़ते हैं, लेकिन 50 के साइज के लिए पता नहीं कितने बिलियन करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बिलियन करने पड़ते हैं, 1000 2000 बिलियन। ओ ऑफ एन में सिर्फ 50 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तभी उसने एक सेकंड भी नहीं लिया, राइट। ये बात सबके समझ में आ रही है? कोई ऐसा है जिसके नहीं आ रही? वेरी नाइस। यार मुझे पढ़ानी तो बहुत सारी चीजें थी, इसी में काफी सारा टाइम लग गया। हमने, गुड थिंग इज कि हमारे बेसिक्स अच्छे हो गए, हमारे बेसिक्स अच्छे हो गए। हमने ये देख लिया कि फिबोनाची सीक्वेंस आप किस तरीके से ब्रूट फोर्स के थ्रू निकाल सकते हो, किस तरीके से उसको मेमोराइज करके आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 की पावर n से आप ओ ऑफ एन में ले जा, यानी एक एक्सपोनेंशियल से आप लीनियर में आ रहे हो। व्हाट यू गाइस कैन डू इज के बाइनरी सर्च आइटरेटिव तो सबको आता होगा, राइट, जो वाइल लूप वाला होता है, सही। इसको रिकर्सिवली ट्राई करो कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च की रिकर्सिव लॉजिक क्या होगी, इसको ट्राई करो खुद से। और उसके अलावा व्हाट यू गाइस कैन डू इज, एक सवाल होता है ट्रिबोनाची सीरीज। ट्रिबोनाची अगेन यू गाइस कैन गेस एट दिस पॉइंट कि ट्रिबोनाची का मतलब क्या होगा। फिबोनाची में आपके पास जो है वो 0 1, तीसरा नंबर 2 से मिलकर बनता है, राइट। फिबोनाची में आपके पास 3 से मिलकर बनता है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी 2, देन द थर्ड नंबर, दिस नंबर इज गोइंग टू बी 2 + 1 + 1 4। तो कोशिश करो ट्रिबोनाची सीक्वेंस की लॉजिक खुद बनाओ। जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, उसके बाद कोशिश करना 0 1 नैपसैक को सॉल्व करने की। एक सिर्फ आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि क्या क्या सवालात होते हैं विच यू कैन सॉल्व थ्रू रिकर्जन एंड देन ऑप्टिमाइज देम इन ऑर्डर टू। बाय द वे एक चीज तो बताई नहीं, ये जो मेमोराइजेशन वाली पूरी चीज थी इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो टैबुलेशन थी, वो और थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड होती है, बट थिंग इज कि पहले आप रिकर्सिवली सोचना जब सीख जाओ ना, उसके बाद टेबुलेशन पे जाना चाहिए।
हमें डायरेक्टली टेबुलेशन पढ़ा रही थी, शायद इसी वजह से आज किसी को नैपसैक सॉल्व करना याद ना हो, रट्टा रट्टा लगवा दिया था बस। बट ट्राई टू थिंक ऑफ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिकर्सिव लॉजिक ऑफ नैपसैक। सही है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है वर्ड सर्च, जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं है, इट्स प्योर ब्रूट फोर्स। वर्ड सर्च में क्या होता है, मैंने यहाँ पे, हाँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 2D ग्रिड है कैरेक्टर्स का, ठीक है। 2D ग्रिड इज वेरी 2 डायमेंशनल एरे है मेरे पास, जिसके अंदर बहुत सारी मेरे पास 1D एरेज हैं ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें मुझे कोई वर्ड सर्च करना है। मैं एक अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मैंने उससे बोला था तुम्हारे पास एक ये 2D ग्रिड है कैरेक्टर्स का, और तुम्हारा नाम उसमें ऐसे छुपा हुआ है, इसको तुम्हें सर्च करना है कि क्या ग्रिड में तुम्हारा नाम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो कैसे करोगे? सही है। सॉरी, ये भी सॉल्व होता है रिकर्जन के थ्रू। कैसे होता है आप लोग एक्सप्लोर करो। एंड व्हाट आई डू इज मैं इन सब प्रॉब्लम्स की इंशाल्लाह जो है, इंक्लूडिंग दिस सेशन, इस पूरे सेशन की व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक तो इस सेशन की मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप लोग के साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। एंड देन मैं एक ये भी काम कर दूंगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं अभी, बाइनरी सर्च का रिकर्सिव वर्जन, नैपसैक और वर्ड सर्च हो गया, एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम होती है काउंटिंग आइलैंड्स, सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब को ना मैं इन सब की वीडियोस बना के इंशाल्लाह आई अपलोड इट एंड देन आई शेयर इट विद यू गाइस। ठीक है। तो मीटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, अराउंड 2 ही मिनट्स रह गए। इफ़ यू गाइज हैव एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चंस, बुराई करनी है तो यू गाइज कैन लेट मी नो, मुझे प्राइवेट मैसेज कर दो, या व्हाट आई डू इज़ मैं ये जो रिकॉर्डिंग है आई शेयर इट ऑन फेसबुक। तो उसके कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक बताना, अच्छी बुरी, अच्छी बातों से ज़्यादा बुरी बातें प्लीज़ ज़रूर बताना, हाउ आई कैन इम्प्रूव। ठीक है, बिकॉज अगेन एट दिस पॉइंट मुझे पता है मैंने भंड मारे हैं पढ़ाने में। तो डू लेट मी नो इंशाल्लाह। एंड अगर फ्यूचर में कोई सेशन रखते हैं तो आई सी यू गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।